देखो, गुलाब का फूल होता है ना, गेंदा, बेली, चमेली, ये सब बहुत अच्छे फूल होते हैं। बहुत सुंदर भी लगते हैं और खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। मतलब अगर आप इनसे थोड़ा दूर भी रहोगे ना, हवा चलेगी, तो आपको बहुत अच्छी भीनी-भीनी खुशबू मिलेगी, आपका मन प्रसन्नचित हो जाएगा। गुलाब का तो गुलाब जल ख़ैर फ़ेमस है ही। अब देखो गुलाब का फूल है और उसके बगल में एक रैफलेसिया का पौधा लगा हुआ है, जिसके जो फूल होते हैं ना, हाँ, बहुत ही बदबूदार होते हैं। सड़े हुए मांस की तरह उसकी स्मेल आती है। अब वहाँ गुलाब भी रखा हुआ है, वहाँ रफलेसिया भी रखा हुआ है। बगल से कोई आदमी जाता है, दूर भी है, तब भी उसको किस चीज़ की स्मेल आएगी? रफलेसिया की। गुलाब की स्मेल जो है ना छुप जाएगी और आदमी कहेगा, "अरे! कितना सड़ा हुआ ये पौधा है।" गुलाब बेचारा भी वही है, लेकिन अपनी छाप जो है, वो नहीं बरकरार रख पाया, उसकी छाप खत्म हो गई। अब ये चीज़ें ना देखो, गौर करो तो हमें जीवन में बहुत बड़ी शिक्षा देती है और क्या हमें शिक्षा देती है, वो भी ध्यान से सुनो। हमारे लाइफ का भी यही होता है। आप बहुत गुणी हो, गुणवान हो, संस्कार वाले हो, सब कुछ करते हो, अच्छा करते हो, मीठा करते हो, लेकिन आप अगर गलत संगति में बैठे हुए हो, तो आप पे भी छीट आएगी। बच्चे को हम लोग हमेशा बोलते हैं ना कि बेटा हमेशा अच्छी संगति में रहा करो, गलत लोगों के साथ मत बैठो। दूसरा अगर गलत कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, चरस पी रहा है, गांजा खा रहा है या जो भी एक्स वाई जेड कर रहा है या कुछ गलत ही अपशब्द लिख के पेस्ट कर रहा है, पोस्ट कर रहा है, हमेशा ऐसे संगति से दूर रहना क्योंकि इसकी छीटा तुम पे भी आएगी। लोग कहेंगे कि हाँ, तुम भी तो उसी ग्रुप के पार्ट हो, तभी तो तुम पे छीटा आए। मतलब गलत संगति पे बैठने पे होता क्या है कि सही लोगों के ऊपर भी गलत छीटा पड़ता है। कहने का मतलब क्या है ना कि जीवन में ना हमेशा ही हमेशा मन को प्रसन्नचित रखो, मन को खुश रखो और जब तुम्हारा मन प्रसन्नचित और खुश रहेगा ना, तब तुम जीवन में अपने आप उठते, चलते, दौड़ते, भागते जाओगे और गलत लोगों के संगति में रहने से ना होता क्या है कि बदनामी का छींटा आता है। कोई परफ्यूम लगाया है, आपने परफ्यूम नहीं लगाया था, लेकिन आप घर आओगे तो आपकी बॉडी से भी परफ्यूम का स्मेल आने लगेगा, ठीक है? आप देखो कोई इंसान ड्रिंक कर रहा है, आप ड्रिंक नहीं कर रहे हो, लेकिन वहाँ से भी आप गुज़रोगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, मेरी ही बॉडी से स्मेल आ रहा है। आप केमिस्ट्री के लैब होते हैं ना, बहुत बदबू आते हैं, स्मेल आते हैं। अगर केमिस्ट्री के लैब से आप निकलोगे ना, तो क्या होगा, आप अपने घर भी जाओगे तो सारे स्मेल आपके घर में भी फैलना शुरू हो जाएँगे। बहुत बार होता है ना, अगर कोई स्टूडेंट है, वो ना एमएससी, पीएचडी वगैरह कर रहा है और केमिस्ट्री के लैब से वो घर आया है, घर वाले परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उसकी जो स्मेल होती है ना, इतनी गहरी गंदी होती है ना, कि हटती नहीं है। अब ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, हमें जीवन में बहुत बड़ी शिक्षा देती है और हमें शिक्षा किस चीज़ की देती है कि हमेशा अपने संगति के प्रति सजग रहा करो और गलत लोगों के साथ हमेशा डिस्टेंस रखा करो। लोग क्या कहेंगे इस सोच पे मत जिया करो। आपको कैसे जीना है हमेशा इस चीज़ पे विचार करो और नॉर्मली हम लोग इस चीज़ पे विचार नहीं करते हैं और गलत लोगों का हाँ में हाँ करना शुरू करते हैं, साथ देना शुरू करते हैं। इन द मीन टाइम अपना जीवन को हम लोग क्या कर लेते हैं, खराब कर लेते हैं। देखो, लाइफ में ना लोगों के कहने पे मत चला करो। लोग गलत कर रहे हैं, आप खुल के विरोध कर दो, अलग हो जाओ। हाँ, हमेशा ट्रांसपेरेंट रहो, ठीक है? मन और आत्मा को नीट, क्लीन, साफ करके रखा करो। डबल फेस लेके मत जिया करो कि सोच तो कुछ रहे हैं, कर तो कुछ रहे हैं, कह कुछ और रहे हैं। जलेबी होता ना, होता तो टेढ़ा है, लेकिन चाशनी में भिगो दो तो मीठा हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में जलेबी है ही टेढ़ा, ठीक है? जलेबी वाला कैरेक्टर मत हुँ, परफ़ॉर्म किया करो कि हैं तो टेढ़े, लेकिन समाज के सामने मीठा बनने का एक्ट कर रहे हैं। उस एक्टिंग का कोई फ़ायदा नहीं होता है। हमेशा एक रहा करो कि हाँ, जो हम हैं सो हैं और हम ऐसे ही रहेंगे, अपने ही हिसाब से चलेंगे। हम गलत लोगों के साथ ना उठेंगे, ना बैठेंगे, ना गलत का समर्थन भी नहीं करेंगे। मेरा अपना एक चरित्र है, पर्सनैलिटी है, इमेज है और अपना एक हम वैल्यू सिस्टम पे चलते हैं। जो नहीं फ़ॉलो कर रहा है, उससे आप अलग हो जाओ। और सत्य बोलने वाला आदमी ना हमेशा अलग ही रहता है। सत्य बोलने वाला आदमी कभी भी अधर्म और पाप का साथ नहीं देता है। कहने का मतलब क्या है ना कि अगर आपके अच्छे विचार हैं, सब कुछ आप में अच्छा है, लेकिन गलत के साथ बैठोगे तो आप पे भी छीटा आएगा। लोग कहेंगे आप भी उसी ग्रुप का पार्ट हो। इसलिए हम बच्चों को भी हमेशा हम लोग क्या सिखाते हैं, बेटा अच्छी संगति में रहना। इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ये लोग तुमको भी बदनाम कर देंगे, ठीक है? और वास्तव में होता भी है। स्कूल में भी मान लो किसी एक बच्चे ने शीशा तोड़ा, लेकिन शक उसके मंडली पे जाता है और उस मंडली के अगर आप पार्ट थे, हाँ, सदस्य थे, तो आपको भी पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी, आपसे भी पूछा जाएगा और जब फाइन होगा तो आपके ऊपर भी होगा। कहने का मतलब क्या है ना कि जीवन में ना हमेशा सत्य के रास्ते पे चलो, ठीक है? अकेले होने से कभी मत डरो क्योंकि जब इंसान अकेले होता है ना तो उसकी आत्मा में सशक्त शक्ति होती है क्योंकि वो सत्य का साथ दे रहा है और जो इंसान भीड़ का पार्ट बनते हैं वही गलत करते हैं, इसलिए हमेशा सही कर्म करो।